जय श्री राम। मेरे इस चैनल श्रीमद् भगवद गीता में आपका स्वागत है, जहाँ मैं रोज़ जब भी रामायण का पाठ करती हूँ तो वो आपको मैं सुनाती हूँ, ताकि मेरे इस चैनल के माध्यम से हर घर तक रामायण का पाठ नित्य प्रति हो, हर घर में नित्य प्रति रामायण का पाठ हो। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। बनी विचित्र छूक विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सोऊं। मृदु बदनी संभाति सवारी, सोहन बसन बिना नर नारी। सब गुण रहित को कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधुताहि, मधुकर सरिस सुनत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, कीन सुसंग बरपनु पावा। धूमं तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। बनीति बदेश बस्तु बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति, भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागी अति सबहि मम, भनीति राम जस संग। दारु विचारु की करे, को बंधिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि जान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छी कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं वश में एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति उनको ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बरप्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इस प्रकार गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से सुनते और गाते हैं। मणि माणिक्य मुकुता छवि जैसी, अहि गिरिगज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लई सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकवि कवित बुध कही, उपजई अनत अनत छवि लाई। हेतु भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई।
रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो समझाई न कोटि उपाय। कवि गोविद अस हृदय विचारी, गावै हरि जस कलिमलहारी। किन्हीं प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना। जो बरसई बर बारे विचारू, हुए कवित मुकुतावनि चारु। जुगति विधि पुनि पोहि अहि, रामचरित बर ताग। पही रही सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। अर्थात मणि माणिक और मोती की जैसे सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर ढूंढकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जन जन में कली कांड कराला, कर्तव्य बायस बीस मराला। चलत कुपंथ बेदु मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक तोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ी कथा पार नहीं लयऊँ। ताते में अति अल्प बखाने, थोड़े महु जनि हहि सयाने। समुची विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुन देहि खोरी। इतेहु पर करिहई जे असंका, मोहित अधिक तेज मति रंका। कवि न हो नहीं चतुर कहावो, पति अनुरूप राम गुण गावो। रघुपति के चरित अपार, कह मति मोरी निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मीर उड़ाही, कहूँ तू लिखि लेखि माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। सारस सहिस महेश विधि, आगम निगम पुराण। नीति नेति कही जासुन, करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम गुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करें, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ, न चतुर कहता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र कहाँ संसार में आ सकते मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नीति
कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं कल के पाठ में। जय श्री राम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर घर में रामायण का पाठ हो सके, हर घर में रामायण को सुना जा सके। जय श्री राम।